साथियों, आज बाबा साहब बी आर अम्बेडकर और ई वी रामास्वामी पेरियार के उस चिंतन के बारे में हम बात करेंगे जो कि ईश्वर की सच्चाई तो जानो शीर्षक से प्रकाशित है। पेरियार की नज़र में ईश्वर जिसे हम मानते हैं वो कौन है, उसके बारे में जानना जरूरी है। ये तार्किकता का सबसे पहला आधार है कि हम किसी मान्यता, विश्वास, आस्था, नियम, कानून और व्यवस्था को स्वीकार करते हैं तो उसकी सच्चाई क्या है, ये जानना सबसे बड़ा मानव धर्म है। यही विकास और उन्नति का सबसे बड़ा सूत्र है। ईश्वर से संबंधित इस आलेख का उद्देश्य है यह पता लगाना कि क्या ईश्वर को लेकर मनुष्य का व्यवहार और उसका रुख सही अथवा आवश्यक है। इस आलेख का पहला लक्ष्य क्या लोगों के लिए यह आवश्यक है कि वे दूसरों से भगवान को बचाने को कहें, उनको ईश्वर के बारे में बताएं कि वह एक या अनेक है और इसका प्रचार प्रसार करें। दूसरा लक्ष्य, ईश्वर संबंधी विचार लोगों के दिलो दिमाग से गायब हो रहे हैं। क्या पादरियों और गुरुओं को नियुक्त करना और ईश्वर के प्रचार के लिए, उसके अस्तित्व के प्रचार के लिए उनको धन देना जरूरी है? इतना ही नहीं, कई नास्तिक भी सामने आए हैं और ईश्वर का अस्तित्व न होने संबंधी उनके प्रचार ने ईश्वर के अनुयायियों की संख्या कम की है। ऐसे में अनेक आस्तिकों ने आगे बढ़कर ईश्वर के प्रचार का मोर्चा संभाल लिया है। क्या ऐसा करना आवश्यक है? ऐसे में क्या ईश्वर के मंदिर होने चाहिए? क्या ईश्वर की पत्नी होनी चाहिए? क्या ईश्वर को यौन आनंद लेना चाहिए? क्या ईश्वर को वेश्याओं की आवश्यकता है, यानी ऐसी स्त्रियां जो उन्हें यौन सेवाएं दें? क्या ईश्वर को खाने, आभूषणों, कपड़ों, साज सज्जा, विवाह, त्योहार और शोभा यात्रा की आवश्यकता होनी चाहिए? इसके अलावा भी क्या ऐसे मानक हैं जिनके आधार पर ईश्वर के कामों और उसकी शक्ति को आंका जा सकता है? या फिर क्या वह दुनिया में सर्वशक्तिमान और सारी चीज़ों के लिए उत्तरदायी है? क्या उसकी शक्तियों और कार्यों की कोई सीमा है? क्या कोई सीमा है? क्या कोई व्यक्ति जिसे ईश्वर की क्षमताओं और उसकी शक्तियों के बारे में पता है हो, वह ईश्वर को बचाने की चिंता कर सकता है? अगर कोई अपने हृदय की गहराइयों से विश्वास करता है कि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है और इसकी जानकारी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, तो क्या वह ईश्वर को बचाने का प्रयास करेगा? अगर कोई ये कहता हो कि दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है, तो क्या वह उससे नाराज होगा? तमाम ऐसे लोग हैं जो ईश्वर को लेकर चिंतित रहते हैं, उसके बारे में प्रचार करते हैं। क्या आप उनमें से ऐसे किसी व्यक्ति के पाले पड़े हैं जो ईश्वर के आदेशों का पालन करता हो, सारे काम ईश्वर से भयभीत होकर करता हो? क्या लोग ईश्वर से भय, उसमें आस्था और उसके प्रति आदर प्रदर्शित करते हैं? अगर कोई व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है, तो क्या उसे ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए और उसकी उपासना करनी चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को ईश्वर की उपासना और उसकी पूजा करनी भी हो, तो क्या इसका कोई निश्चित समय, स्थान, स्वरूप और इसके तय वाक्य या गीत होने चाहिए? साथियों, सवालों पर सवाल, सवाल की संस्कृति, अगर आप अपने आप से सवाल करेंगी तो आपको जवाब मिलेंगे और आपको खुद पर खिन्नता और शर्म महसूस होगी कि आप कर क्या रहे हैं। इसके अलावा क्या ईश्वर को भौतिक वस्तुएं दी जानी चाहिए? अगर वाकई भगवान है और लोगों की उसमें आस्था है,
तो क्या अलग अलग धर्मों के लोगों का अलग अलग व्यवहार अपेक्षित है? इन प्रश्नों को परे रखकर देखें तो जो लोग अपने आप को महान विद्वान मानते हैं, जिनको लगता है कि वे सर्वज्ञ हैं, उनके लिए ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, यह एक अलग प्रश्न है। केवल यदि आप लोगों को यह यकीन दिलाते हैं कि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तभी लोग ईमानदारी से जिएंगे। उस भय को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। अब जरा इस पर चिंतन करते हैं। ईश्वर के बारे में किए जाने वाले विचार, उसके गुण, उसके निर्णयात्मक कार्य बेहद खतरनाक प्रतीकार, मसलन नर्क, अगले जन्म में होने वाले कष्ट जैसे दंड, या फिर किसी तरह की आज़ादी की खुशी, उच्च वर्ण में जन्म, या पिछले जन्म में किए गए अच्छे कामों की बदौलत नए जन्म में असंख्य सुविधाएं। ईश्वर इन तमाम लाभों की गारंटी भी देता है। निहायत बुद्धिमता के साथ रचे गए वेद, शास्त्र और पुराण आदि का काल्पनिक और रचनात्मक लेखन आदि, इन सभी को हजारों साल पहले हमारे मस्तिष्क में भर दिया गया। आज भी बहुत बड़ी संख्या में लोग, बल्कि लगभग सभी लोग, ईमानदारी से नहीं जीते हैं। वे बिना दूसरों का शोषण किए या बिना उन पर नियंत्रण किए नहीं रहते। एक सामान्य मनुष्य से बेहतर जीवना आनंद नहीं ले पाते। अगर इन बातों का विश्लेषण किया जाए कि ऐसा क्यों होता है, या फिर भगवान के भय या ईश्वर के डर की भावना के कारण लोगों को कोई लाभ होता है, तो ये तर्क भी अपनी वेधता और प्रभाव खो देता है कि एक मनुष्य के समुचित आचरण के लिए ईश्वर की अवधारणा का होना आवश्यक है। चूँकि हम पाते हैं कि गरीब, अशिक्षित, कम बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार करने वाले लोग बिना समुचित आचरण, ईमानदारी और सच्चाई के व्यवहार करते हैं, लेकिन बहुत शिक्षित, अमीर और उच्च पदों पर आसीन लोग, बड़े श्रद्धालु, धार्मिक नेता भी बिना किसी अपवाद के ऐसा ही आचरण करते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि ईश्वर में आस्था और उच्च आचरण तथा सदाचार का कोई संबंध नहीं है। यानी जो भक्त होते हैं वो सबसे बड़े लुटेरे होते हैं। अगर हम ये पूछते हैं कि ईश्वर को एक रूप देना क्यों आवश्यक है, तो हमसे कहा जाता है, अज्ञानी, मूर्ख आम लोग ईश्वर के स्वरूप की अवधारणा को नहीं समझ सकते। इसी प्रकार ईश्वर को विभिन्न रूपों में दिखाया जाता है ताकि लोगों के मन में भय और दासता की भावना बरकरार रहे। ईश्वर में कई खतरनाक गुण डाले जाते हैं और ईश्वर हमेशा उच्च वर्ण का होता है। चतुर लोग ईश्वर को ऐसे स्वरूप प्रदान करते हैं। अगर हम इस व्याख्या के बारे में विचार करें तो इसकी गैर उपयोगिता, अज्ञानता और इससे जुड़े षड्यंत्र एकदम आराम से स्पष्ट हो जाएंगे। आमतौर पर ईश्वर को एक रूप देने की अवधि 2000 से 3000 वर्ष की मानी जाती है। यही वह दौर था जब हमारे देश में ईश्वर की उपासना का क्रम शुरू हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास ईश्वर की शक्ल तब से है जब से आर्य देश में आए। उन्होंने लोगों पर अपनी आर्य आस्था थोपी और इस क्रम में काल्पनिक ईश्वरों की रचना की और उनको नए रूप प्रदान की। इसकी वजह यह है कि आप चाहे जिस ईश्वर को चुने, उसका आर्यों की खताओं से कोई न कोई संबंध अवश्य होगा। लेकिन 3-4 हजार सालों से ईश्वर को तमाम रूप दिए गए और इसके बावजूद लोग अब भी इस विचार में आस्था रखते हैं। न केवल अनभिज्ञ सामान्य लोग, बल्कि पढ़े लिखे विद्वान और संतों के बीच भी ईश्वर को लेकर सच्ची श्रद्धा गैर मौजूद नजर आती है। उनके कामों और उनके तर्क में ईश्वरीय झलक नजर नहीं आती। यह बात साफ तौर पर उस मिथक को समाप्त कर देती है
कि ईश्वर के नाना रूपों का निर्माण उसमें आस्था पैदा करने के लिए की गई थी, वह इसके तमाम लाभ हैं। यदि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर कहीं है भी तो लोगों को इस बात पर विचार ही क्यों करना चाहिए कि ईश्वर है भी या नहीं। कुछ लोगों को ऐसे क्यों लगता है कि कोई ईश्वर नहीं है, वे उसकी मौजूदगी पर संदेह क्यों करते हैं। अगर ये मान भी लिया जाए कि कुछ अज्ञानी लोगों के मन में इस तरह के विचार आते हैं, तो समझदार लोगों को ईश्वर को बचाने और आस्तिकता का प्रचार करने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है। उनको अपने बच्चों और स्कूलों में विद्यार्थियों को ये क्यों सिखाना पड़ता है कि ईश्वर होता है। इसके अलावा आखिर भगवान के अवतार के विचार की क्या आवश्यकता पड़ी। कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनमें ईश्वरीय गुण विद्यमान है। ईश्वर को सुअर, मनुष्य और यहाँ तक कि कई भद्दे रूपों में चित्रित किया गया है। आखिर क्यों? ईश्वर को बच्चों, संदेशवाहकों आदि की क्या जरूरत है? वह तो भगवान है। उसे वाणी के जरिए संदेश जारी करने की क्या आवश्यकता है? वह लोगों के जरिए बात क्यों करता है? शरीर को हिलाने और लोगों को अमुक अमुक काम करने की निर्देश। ये काम सही है, ये गलत है, इसकी पुष्टि नहीं होती, न ही ईश्वर के अस्तित्व की पुष्टि है। इस बारे में गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए कि क्या लोगों के लिए ईश्वर के अस्तित्व की कोई उपयोगिता है, या फिर क्या समाज कल्याण अथवा लोक व्यवहार की बेहतरी में उसकी कोई भूमिका है। अब तक चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन अब ये आवश्यक है कि मनुष्य एक ऐसा जीवन जिए जिसमें भय और चिंता के लिए कोई जगह नहीं हो। उसे एक शांतिपूर्ण और अच्छा जीवन, बेहतर जीवन जीने का अधिकार है। सामाजिक मानकों और नियमों को बनाते वक्त भी इस बात का ध्यान रखा जाए, वरना भविष्य खतरों से भरा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब लोग जल्दी नहीं मरेंगे। अब तक अगर हमारे लोगों की औसत उम्र 25 साल थी, तो अब ये 50 साल हो जाएगी। स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी हैं। अब तक लोग बीमारियों और समस्याओं को ईश्वर की मर्जी मानते थे और युवावस्था में ही मर जाते थे। लेकिन अब लोगों को खुद पर भरोसा है। वे इन बाधाओं से निकलने की राह तलाश कर रहे हैं। जीवन के अनेक क्षेत्रों में लोगों ने व्यापक तरक्की की है और जीवन संभाव्यता बढ़ गई है। इसी प्रकार आबादी भी बढ़ रही है। गर्भपात, बच्चों की कम उम्र में मौत, प्रसव के दौरान मौत आदि में कमी आ रही है, क्योंकि न केवल स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरी हैं, बल्कि सुरक्षित चिकित्सा भी उपलब्ध हो रही है। ये ईश्वर की वजह से नहीं है। संतानहीनता की समस्या हल करने में भी मदद मिली है। अब विधवाओं को यूं ही जीवन गुजारने की मजबूरी नहीं है, क्योंकि विधवा पुनर्विवाह हो रहे हैं। प्रेम विवाह की स्वतंत्रता है। इन तमाम बातों की वजह से जन्म दर में बढ़ोतरी हो रही है। आमतौर पर चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की वजह से लोगों के अब 2, 3 या 4 बच्चों की जगह 6, 8, 10, 12 तक बच्चे हो रहे हैं। वे लंबे समय तक जीवन जी रहे हैं। उन सबको भोजन, आराम, बढ़िया जीवन चाहिए। ये बात खाने की कमी और अकाल की वजह बनेगी। लोगों में नफरत, धोखाधड़ी, लूट, हत्या आदि की घटनाएं बढ़ेंगी। अच्छे और ईमानदार लोगों को बहुत कठिनाई होगी। बेईमान लोग और ठग सहज जीवन जिएंगे। सरकार भी ऐसे ही गुणों वाली बनेगी। निबंध रिपब्लिक कुडी आरसू से 7 मई 1949 को ये प्रकाशित हुआ। तो ये साथियों हमारे लिए छोटा सा पेरियार का व्याख्यान, जो कि ईश्वर की सच्चाई तो जानो, इस शोध प्रश्न पर हमें केंद्रित करता है।